नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सनातनी फैन पेज पर। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के महत्व की। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 तक मनाई जाएगी। पूरे 9 दिन तक माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना होगी। भक्तजन उपवास रखेंगे, भक्ति भाव से माता का स्मरण करेंगे और जीवन के हर दुख दर्द को दूर करने की प्रार्थना करेंगे। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही यह भी समझेंगे कि माँ दुर्गा की पूजा से हमें क्या लाभ होता है। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातें। ये पर्व वर्ष में 4 बार आता है, चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ। लेकिन चैत्र और आश्विन की नवरात्रि विशेष रूप से लोकप्रिय है। आश्विन महीने की नवरात्रि, जिसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद दशहरा और दीपावली जैसे बड़े पर्व आते हैं। इन 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा की आराधना कर उनके 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और मान्यता है कि इससे पापों का नाश होता है, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि 2025 की तिथियां। शारदीय नवरात्रि 2025 सोमवार 22 सितंबर से प्रारंभ होगी और मंगलवार 30 सितंबर को महानवमी और विजयादशमी के साथ इसका समापन होगा। पहला दिन प्रतिपदा माँ शैलपुत्री की पूजा, दूसरा दिन द्वितीया माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, तीसरा दिन तृतीया माँ चंद्रघंटा की पूजा, चौथा दिन चतुर्थी माँ कूष्मांडा की पूजा, पांचवा दिन पंचमी माँ स्कंद माता की पूजा, छठा दिन षष्ठी माँ कात्यायनी की पूजा, सातवां दिन सप्तमी माँ कालरात्रि की पूजा, आठवां दिन अष्टमी माँ महागौरी की पूजा, नौवां दिन नवमी माँ सिद्धिदात्री की पूजा, 10वां दिन दशमी विजयादशमी के रूप में मनाई जाएगी। नवरात्रि में क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। घर के मंदिर में दीपक जलाना और कलश स्थापना करना चाहिए। माता दुर्गा के सामने प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि पूरे 9 दिन व्रत और नियम का पालन करेंगे। घर में साफ सफाई और पवित्रता बनाए रखना चाहिए। नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी के मंत्रों का पाठ करना चाहिए। 9 दिनों तक सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे फल, दूध, सूखे मेवे और कुट्टू या सिन्हारे का आटा। माँ के 9 स्वरूपों की एक दिन पूजा करनी चाहिए और पुष्प, अक्षत, फल आदि अर्पित करना चाहिए। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी के दिन जरूर करना चाहिए। छोटी कन्याओं को भोजन खिलाना और उपहार देना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करना और दान पुण्य करना चाहिए। नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए? इन दिनों में किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। शराब, सिगरेट और किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। गाली गलौज, झूठ और क्रोध से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना भी उचित नहीं माना जाता। दूसरों का अपमान करना, निंदा करना या गलत कार्य करना माता की कृपा से वंचित कर देता है। पूजा के समय मोबाइल, टीवी या अन्य कार्यों में ध्यान बटाना नहीं चाहिए। व्रत बीच में तोड़ना या लापरवाही करना उचित नहीं है। 9 देवियों के स्वरूप और उनके पूजन का महत्व। पहला दिन माँ शैलपुत्री, पर्वतराज, हिमालय की पुत्री और शक्ति का स्वरूप। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम का प्रतीक। इनकी पूजा से ज्ञान और धैर्य की प्राप्ति होती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा, शांति और साहस का स्वरूप। इनकी पूजा से भय दूर होता है। चौथा दिन माँ कूष्मांडा, सृष्टि की अधिष्ठात्री। इनकी पूजा से स्वास्थ्य और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पांचवां दिन माँ स्कंद माता, संतान की रक्षा करती है। उनकी पूजा से बच्चों का कल्याण होता है। छठा दिन माँ कात्यायनी, विवाह और परिवार की देवी। इनकी पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। सातवां दिन माँ कालरात्रि, अंधकार को नष्ट करने वाली। इनकी पूजा से शत्रुओं पर विजय मिलती है। आठवां दिन माँ महागौरी, शांति और सौम्यता का प्रतीक। इनकी पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री, सिद्धि और ज्ञान की देवी। इनकी पूजा से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि केवल उपवास या परंपरा का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, साधना और आध्यात्मिक शुद्धि का समय है। इन दिनों में व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखता है, जिससे आत्मशक्ति बढ़ती है। माँ दुर्गा की पूजा से न केवल सांसारिक सुख मिलता है, बल्कि आत्मबल और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। नवरात्रि का संदेश है कि जब तक हम अपने भीतर की बुराइयों को नहीं हराते, तब तक जीवन में सच्ची विजय संभव नहीं है। कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है। भक्त कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनके चरण पखारते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। दान और पुण्य। नवरात्रि में दान करने का भी बहुत महत्व है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन या अन्य सामग्री देना पुण्यकारी होता है।
दान करने से न केवल वर्तमान जीवन सुधरता है बल्कि भविष्य भी उज्जवल होता है। माँ दुर्गा दानशील भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। नवरात्रि का समापन और विजयादशमी। नवरात्रि का समापन दशमी को होता है जिसे विजयादशमी कहा जाता है। ये दिन अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और भगवान श्री राम ने इसी दिन रावण का संहार किया। इसलिए ये दिन विशेष रूप से विजय का प्रतीक है और हमें ये प्रेरणा देता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। साथियों, शारदीय नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि यह एक साधना का समय है। इन 9 दिनों में अगर हम नियम, संयम और भक्ति का पालन करें तो जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है और माँ दुर्गा की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। शारदीय नवरात्रि 2025 में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सनातनी फैन पेज को सब्सक्राइब करें और माता रानी का जयकारा लगाएं। जय माता दी।